नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण और संभावित पर्यायवाची शब्दों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर कर सकते हैं। और इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कुल 25 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 26 है कि निम्न में नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी कि 4 विकल्प आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिनमें से एक जो है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो उसे आपको जवाब के रूप में चयन करना है। विकल्प कह रहे हैं कि कुलंकसा नदी का पर्यायवाची नहीं है, विकल्प बी कह रहे हैं कि तरंगड़ी नहीं है, विकल्प सी कह रहे हैं अपगा नहीं है, या फिर विकल्प डी सूर्य सरिता नहीं है। तो प्रश्न संख्या 26 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका जवाब भी सुंदर आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, सूर्य सरिता इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सभी भाई बहनों की, जिनका जवाब विकल्प डी रहा। बात करें मित्रों, कुलंकसा नदी की पर्यायवाची है, तरंगड़ी भी है, अपगा भी है, निम्नगा भी नदी की पर्यायवाची होता है। तो कहने का आशा है कि निर्झड़ी नदी की पर्यायवाची है, सरिता भी है, तटनी भी है। लेकिन बात अगर करते हैं सुर सरिता, सुर माने देवताओं की, सरिता माने नदी है जो यानी कि गंगा की पर्यायवाची है, ये ध्यान में रखिएगा। तो कहने का आशा है कि नदी की पर्यायवाची में अगर सुर की यानी कि देवता का आप देवता की पर्यायवाची को लगा दीजिए तो गंगा की पर्यायवाची हो जाएगी, है ना। ये ध्यान में रखिएगा कि नदी की पर्यायवाची में अगर सूर्य की यानी कि देवता का पर्यायवाची अगर आप जोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से वो पर्यायवाची जो बनेगा गंगा का बन जाएगा, ध्यान में रखिएगा। विकल्प डी सूर्य सरिता माने गंगा, ये गंगा का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान में रखिएगा। कुलंकसा तरंगड़ी और अपगा ये नदी के पर्यायवाची हैं, तो विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 27 है कि निम्न में एक पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। विकल्प कह रहे कि धरणीधर है, विकल्प बी कह रहे कि वसुंधरा है, विकल्प सी कह रहे कि अचल है, या फिर विकल्प डी झस है। तो प्रश्न संख्या 27 का जवाब आप सबको देना है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जवाब आप सबके सामने, और बिल्कुल आप सबका उत्तर भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, वसुंधरा। वसुंधरा है ना, वसु माने होता है रत्न को जो धारण करती है, उसे कहते हैं वसुंधरा। तो वसुंधरा बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। पृथ्वी की पर्यायवाची है, पृथ्वी को इला कहते हैं, पृथ्वी को भूमि कहते हैं, पृथ्वी को धरा कहते हैं, धरित्री कहते हैं। तो ढेर सारी पर्यायवाची है, और जिन भाई बहनों का जवाब बिल्कुल विकल्प भी सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी, ठीक है ना। बात करें धरणीधर, धरणी माने धरती को धारण जो करता है, धरणीधर, तो बिल्कुल है ना, ये अगर देखेंगे तो शेषनाग की भी पर्यायवाची है ना। और धरणीधर यानी कि धरणी जिसको धारण करती हुआ है, पर्वत की पर्यायवाची है। अचल एक शब्द आप देख रहे हैं, अचल जो चले ना, स्थिर हो, तो ये पर्वत के लिए है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। और झस माने होता है मछली, जिसे आप सफरी कहते हैं, मीन कहते हैं, मत्स्य कहते हैं, ये ध्यान में आप रखिएगा। फिलहाल जो आपका जवाब अगर यहाँ पर अचल के स्थान पर अचला होता तो पृथ्वी हो जाता, ये ध्यान में रखिएगा। अचल पर्वत और अचला पृथ्वी की पर्यायवाची है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे प्रश्नों को, ऐसे तथ्यों को बिल्कुल आप स्टार लगा करके अपने नोटबुक में दर्ज करते हुए चलिए, ठीक है ना। और मित्रों, नोट उसकी परफेक्ट होती है ना जो बिल्कुल कॉपी पेन लिख के हमेशा बैठे रहें। आप किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी बुक से आप पढ़ें, तो आपके पास नोट और पेन होनी चाहिए। और जो ऐसी चीज़ें आपको लगे कि पहली बार है, तो उसको बिल्कुल वहाँ पर दर्ज कर लें। और मित्रों, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ आपको नया जरूर दे के जाएगा, ये मेरा बिल्कुल ऐसा विश्वास है और अनुभव भी है, मैंने देखा भी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सबका जवाब सही आया कि सर वसुंधरा, बस को धारण जो करती हैं, रत्न को जो धारण करती है, वसुंधरा पृथ्वी की पर्यायवाची है। धरणीधर, अचल ये पर्वत के हैं, और झस, झक, मीन, सफरी मछली की पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 28 है, ऋषिकेश किसका पर्यायवाची शब्द है। प्यारा सा प्रश्न आ गया आप सबकी स्क्रीन पर, और आपको जवाब देना है। विकल्प कह रहे हैं कि इंद्र की पर्यायवाची, विकल्प बी विष्णु की, विकल्प सी अर्जुन, या फिर विकल्प डी गणेश की पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 28 आपके सामने, जवाब आपको देना है। बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका उतना ही सुंदर जवाब आ गया कि सर
विकल्प बी को लॉक किया जाए। हृषिकेश किसको कहा जाता है? तो आप सबका जवाब आ गया सर विष्णु को कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब, सुंदर तैयारी और आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 29 है कि निम्न में असंगत पर्यायवाची युग्म शब्द कौन सा है? अब इस पे आप थोड़ा सा गौर करिएगा, सोचिए समझिए विचार कीजिए फिर इसका जवाब दीजिएगा। विकल्प कह रहे हैं कि पिक बल्लभ, पिक बंधु, मेघदूत और अमृत फल, इसमें असंगत पर्यायवाची युग्म है। या फिर विकल्प बी बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका और आराम। या फिर विकल्प सी कह रहे हैं कि जिह्वा, रसना, रसिका, रसज्ञा और जबान। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि सेवक, नौकर, दास, दस्यु, भृत और परिचारक। तो बिल्कुल थोड़ी सी मिस्टेक इसमें है और जिन भाई बहनों की तैयारी बहुत अच्छी होगी निश्चित रूप से वो इस प्रश्न तक पहुंचेंगे और सही जवाब देंगे। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी इज राइट आंसर। सुंदर जवाब और बहुत अच्छी तैयारी आप सबकी दिख रही है कि सर सेवक, बिल्कुल सेवक, सेवक की पर्यायवाची होते हैं नौकर, दास, लेकिन यहाँ पे देखिए दस्यु एक शब्द आ गया और दस्यु का मतलब होता है चोर, खनक, मूसक, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो ये चोर की पर्यायवाची है। भृत्य, परिचारक, ये भी दास या नौकर की पर्यायवाची है। तो कहने का से विकल्प डी बिल्कुल है ना असंगत, केवल एक आप देखेंगे ना दस्यु से है, अगर दस्यु नहीं होता तो ये भी संगत होता। यानी कि इस प्रश्न के माध्यम से आप सेवक, नौकर, दास, भृत्य और परिचारक की पर्यायवाची याद करेंगे। आप जिह्वा, रसना, रसिज्ञा, रसज्ञा और जबान जीभ की पर्यायवाची है। बाग, बगीचा, उपवन, उद्यान, वाटिका, आराम बिल्कुल उपवन की पर्यायवाची है। और पिक बल्लभ, पिक बंधु, मधुदूत, अमृत फल तो आम्र की पर्यायवाची है, आम की, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रश्न के माध्यम से आपने देखा कि चार शब्दों के जो पर्यायवाची है आप कंठस्थ किए, रट्टा लगाए। और इस सब जो प्रश्न मैं बनाता हूँ तो थोड़ा सा अगर किसी प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा महत्व दे देते हैं ना, तो वो महत्व जो प्रश्न होता है थोड़ा विशेष हो जाता है और अगर परीक्षा में आपको दिख गया तो निश्चित रूप से आपको सही करके आएंगे। तो इस कारण से ऐसे प्रश्नों का निर्माण मैं करता हूं और अगर मैं चाहूं तो छोटे छोटे प्रश्न दे करके भी अपना काम बना सकता हूं और प्रश्नोत्तरी पूरी हो सकती है, लेकिन ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है पूरे टॉपिक को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कवर किया जाए और लगभग 80 से 90% मैं जो भी टॉपिक उठाता हूँ उसे कवर करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए तो फिलहाल जो विकल्प डी था सही जवाब, सुंदर तैयारी। आगे प्रश्न संख्या 30 है कि निम्न में दांत के पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि दांत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। विकल्प कह रहे कि दंत और दसन, विकल्प बी में कह रहे कि रद और द्विज, विकल्प सी कह रहे दांत, या फिर विकल्प डी दंती। तो प्रश्न संख्या 30 को आपको सोच समझकर विचार करके जवाब देना होगा। निश्चित रूप से आर्कर लेंथ की गेंद है और अगर आप संभल कर नहीं खेलेंगे तो विकेट यहाँ पे गिरना बिल्कुल जरूरी है, संभावित है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। दंती की बात करते हैं ना, तो दंती हाथी का पर्यायवाची है, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी है ना। दंती जो है हाथी की पर्यायवाची है। हाथी को आप गज कहते हैं, हाथी को आप गजेंद्र कहते हैं, ये ध्यान में आप रखिएगा। उसे कुंजर भी आप कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी थी कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। दंत, दसन, रद, द्विज और दांत, ये दांत के पर्यायवाची है। ये देखिए एक अनेकार्थी शब्द आपको दिख रहा है द्विज। द्विज माने जिसका 2 बार जन्मा हो, 2 बार जो जन्मता है उसे कहते हैं द्विज। तो द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं, पक्षी को भी कहते हैं और दांत को भी कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का 2 बार जन्म होता है, एक बार पैदा होता है, दोबारा जब एक गोपीवी धारण करता है, जनेऊ धारण करता है, तब पक्षी का एक बार बिल्कुल अंडे से और अंडे से दोबारा बच्चे का जन्म होता है। दांत का भी एक बार पैदा होने के बाद दूध वाला दांत और उसके बाद फिर एक बार होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। द्विज अनेकार्थी शब्द है, इसके 3 पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 31 है कि निम्न में अंगुली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब सोचिए समझिए विचार कीजिए और प्रश्न संख्या 31 का जवाब देना है आपको कि दधीची, अंगुली का, उंगली या फिर अंगुली। सोचिए समझिए विचार कीजिए और थोड़ा सा अटकाने वाला भटकाने वाला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर और आपको जवाब देना होगा प्रश्न संख्या 31 का कि सही जवाब क्या होगा। और अब आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। अंगुली इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब था अंगुली, तो ये अंगुली का मतलब हो गया यहाँ पे अंगूठी, ध्यान में रखिएगा, अंगूठी हो गया। इसी अंगूठी को आप कहते हैं मुद्री और इसी मुद्री का एक पर्यायवाची शब्द है मुद्रिका। ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जितने भी शब्द में चंद्रकाल की बिंदी होगी ना,
तो चंद्रकाल की बिंदी है तो अंगुली की पर्यायवाची होगी, ये ध्यान में रखिएगा। और केवल अंक की बिंदी है तो अंगूठी की पर्यायवाची होगी, मुद्री की पर्यायवाची होगी, मुद्रिका की पर्यायवाची होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 32 है कि निम्न में अंत का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी कि अंत शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि नाश, विकल्प बी निधन, विकल्प सी मृत्यु, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं अथ। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 32 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन सा प्रश्न था और आपने बिल्कुल तेजी के साथ इसका जवाब दे दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। अथ, अथ माने होता है प्रारंभ, और इसका बिल्कुल जो विलोम शब्द होता है इति होता है ना। तो निश्चित रूप से अंत का जो समानार्थी शब्द नहीं है ना, बल्कि आप कह सकते हैं कि विपरीतार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, ये ध्यान में आप रखिएगा। बात करें अंत, तो अंत का अर्थ होता है नाश, नाश, निधन और मृत्यु, ये तीनों सही है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 32 है, कुरोहिताश्व और जातदेव किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प कह रहे हैं कि कामदेव का पर्यायवाची है, विकल्प बी कुबेर का पर्यायवाची है, विकल्प सी अग्नि का है, या फिर विकल्प डी पुंज का पर्यायवाची है। तो प्रश्न संख्या 33 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है और बिल्कुल आप सबका जवाब आना चाहिए, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर जो रोहिताश और जातदेव है ना, बिल्कुल विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, अग्नि था, सही जवाब, और आप सबकी सुंदर तैयारी देख रहे हैं। कामदेव की बात करें तो कामदेव को अनंग कहा जाता है, रतिपति कहा जाता है, रतीश कहा जाता है, तो ये ध्यान में आप रखिएगा। पुष्पधनवा भी इन्हें कहा जाता है ना, पुष्प का धनुष ये बाढ़ रखते हैं, इस कारण से इन्हें पुष्पधनवा कहते हैं। इन्हें मनोज कहते हैं क्योंकि मन में उत्पन्न होते हैं, मनसिज भी इन्हें कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। कुबेर को आप देख रहे हैं ना, कुबेर के नरेश, ये ध्यान में रखिएगा। यक्षपति, यक्षनाथ, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। एक शब्द आप यहाँ पे देख रहे हैं पुंज, और पुंज का मतलब होता है समूह से, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो पुंज माने समूह होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 33 का जो जवाब था विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 34 है कि निम्न में असंगत पर्यायवाची शब्द कौन सा है, यानी कि एक जो पर्यायवाची शब्द है असंगत है। विकल्प कह रहे हैं कि किन्नरेश कुबेर को कहते हैं, यह असंगत है। विकल्प बी विक्रोदर, विक्र उदर जिसका भीम, यह असंगत है। विकल्प सी कह रहे हैं कि दामोदर, दाम उदर, है ना, गणेश के लिए, यह असंगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि लंबोदर गणेश का है, यह असंगत है। तो प्रश्न संख्या 34 को आपको बिल्कुल सोचिए, समझिए, विचार कीजिए और इसका जवाब ढूंढिए। तो बिल्कुल एक प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका सुंदर जवाब आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। जो दामोदर है ना, ये गणेश का पर्यायवाची नहीं है, बिल्कुल इसका मतलब दाम, दाम माने होता रस्सी है उदर में, यानी कि पेट में जिसके, उसे कहते हैं दामोदर। तो बिल्कुल ये श्री कृष्ण की पर्यायवाची है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। किसकी पर्यायवाची है? श्री कृष्ण की। बात करें मित्रों श्री कृष्ण जी को, तो जो बचपन में माँ यशोदा उन्हें बांध रहे थे और बांधने के लिए रस्सी लाती हैं, तो रस्सी बिल्कुल, है ना, छोटी पड़ जाती है और बाद में रस्सी वही बड़ी, उसके वजह से लगता है पेट में चली जाती है। तो वही कहती है कि दाम माने रस्सी है इनके पेट में, उसको कहते हैं दामोदर, ये ध्यान में रखिएगा। दामोदर श्री कृष्ण की पर्यायवाची है। और किन्नरेश, किन्न के नरेश, राजा कौन है? किन्न माने किन्नर, जानते ही है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ये कुबेर हैं, ये ध्यान में रखिएगा। उसी किन्नर को यक्ष कहते हैं। यक्ष और यक्षिणी का आपने देखा होगा, एक बड़ा सुंदर मेघदूत, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। कुबेर के यहाँ एक यक्ष रहता था जो इनके यहाँ काम करता था, और तो ये ध्यान में रखिएगा। बताइए कि भाई चर्चा सी करेंगे, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो किन्नरेश का मतलब हो गया बिल्कुल किन्न के नरेश, किन्नर के नरेश कौन है? कुबेर हैं। बिक उदर, भारी इसका पेट है, भीम से कहते हैं। दाम है उदर में जिसके रस्सी, यानी कि गणेश जी का है, सॉरी श्री कृष्ण जी का है। और दामोदर, लंबोदर, लंबा उदर जिसका, उन्हें कहते हैं बिल्कुल गणेश जी। तो लंबा उदर गणेश जी। ये देखें विक्र उदर, विक्र माने बड़ा भारी पेट हो जिसका, उसे कहते हैं भीम। तो इतना बड़ा पेट हो, भारी पेट हो कि बिल्कुल पेट कभी भरे ही ना, ये ध्यान में रखिएगा, भीम जी का है, भीमसेन, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब जो था विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 34 है कि निम्न में कौन सिंह का पर्यायवाची शब्द है। विकल्प कह रहे हैं कि गजेंद्र है, विकल्प बी शैलेंद्र है, विकल्प सी कह रहे हैं मृगेंद्र है, या फिर विकल्प डी नारेंद्र है। तो प्रश्न संख्या 35 का जवाब आप सबको देना है कि कौन एक सिंह का पर्यायवाची है। बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। मृगेंद्र है,
है ना। तो बिल्कुल बात करें मृगेंद्र की, तो मृगेंद्र जो है सिंह की पर्यायवाची है, और सिंह के अन्य पर्यायवाची सिंह, केसरी, बनराज और नाहर भी होता है, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है। बात करें विकल्प एक गजेंद्र, तो गजेंद्र भैया गज की पर्यायवाची है, ये ध्यान में रखिएगा। गज माने हाथी। द्विरथ, जिसको द्विरथ दांत होते हैं द्विरथ कहा जाता है, उसे कुंजर भी कहा जाता है और गज भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। बात करें शैलेंद्र, तो शैल के इंद्र, ये जिसे हिमालय कहा जाता है, हिमालय की पर्यायवाची है शैलेंद्र। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं नरेंद्र, तो नरों का जो इंद्र है उसे कहते हैं राजा, है ना। राजा को भोपाल कहते हैं, राजा को निप्र कहते हैं, राजा को नरेश कहते हैं, राजा को महीप कहते हैं और राजा को भूपति कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 35 के विकल्प सी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 36 है कि निम्न में कौन सा पर्यायवाची युग्म असंगत है। तो इसमें देखेंगे कि एक जो पर्यायवाची युग्म है असंगत है। विकल्प कह रहे कि राशि, पुंज, ढेर और समूह, यह संगत है। विकल्प भी कह रहे कि रासभ, खर, गर्दभ और गधा, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे रीति, विधि, तरीका और ढंग, यह संगत है। या फिर विकल्प डी में राग, विराग, प्रेम और घृणा, यह संगत है। तो प्रश्न संख्या 36 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और आप सबका उतना ही सुंदर जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। राग का विराग और प्रेम का घृणा ये विलोम शब्द है, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। राशि, पुंज, ढेर और समूह ये बिल्कुल एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। समूह का पर्यायवाची है रासव, बिल्कुल। खर, गर्दभ, गधा, और एक शब्द और होता है बैसाख नंदन, ये गधा के पर्यायवाची है ना। धूसर भी एक शब्द होता है, खर के साथ धूसर भी होता है, बेसर भी होता है, चक्रीवान भी होता है ना। तो ये ध्यान में रखिए गधा का पर्यायवाची। अब गधे को बैसाख नंदन क्यों कहा जाता है कि गधा को देखेंगे ना, तो जब बैसाख महीना आता है तो गधा चूंकि जान ही रहे बुद्धि कम होती है, तो गधे को लगता है कि बैसाख में चारों तरफ बिल्कुल सूखा सूखा रहता है तो घास दिखाई नहीं देता है, तो गधा ये सोचता है कि सारी घास को हमने चर लिया है, इसलिए खूब मोटा हो जाता है, इतना मोटा हो जाता है कि बिल्कुल लगता है ना। ये ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए बैसाख का नंदन कहा जाता है गधा को, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए रीति, विधि, तरीका और ढंग बिल्कुल एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो विकल्प डी जो था आपका सही जवाब था। प्रश्न संख्या 37 है कि निम्न में भौरा का पर्यायवाची शब्द है। अब भौरे के पर्यायवाची शब्द विकल्प कह रहे कि द्विज है, विकल्प कह रहे कि गयंध है, विकल्प सी कह रहे हैं कि द्विरेफ है, या फिर विकल्प डी चिकुर है। तो प्रश्न संख्या 37 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और बिल्कुल आप सबका उतना ही सुंदर जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। द्विरेफ, बिल्कुल द्विरेफ किसका, भ्रमर का पर्यायवाची है ना। और इसी को मधुकर कहते हैं, इसी को षटपद कहते हैं क्योंकि इसके 6 पैर होते हैं, और इसे मधुप कहते हैं क्योंकि मधु का पान करता है, इस कारण से इन्हें मधुप भी कहते हैं। तो बिल्कुल एकदम स्टार लगा करके इसे एकदम रट्टा लगा लीजिए। द्विरेफ, मधुकर, षटपद और मधुप भौरा का पर्यायवाची है। यहाँ पे आप देख रहे हैं द्विज, द्विज माने दांत, द्विज माने ब्राह्मण, द्विज माने पक्षी। तो यहाँ पे द्विज माने क्या है, दांत है। दांत की एक पर्यायवाची है रदन, रदन को आप कहते हैं कि दसन, दसन को आप कहते हैं दंत, ये ध्यान में रखिएगा। आप देख रहे हैं गयंद, अब गेंद तो आप ध्यान में रखिएगा, वही गेंद हाथी की पर्यायवाची है। गेंद, कुंभी, गज, और इनको वितुंड भी कहते हैं, हस्ती कहते हैं, दंती कहते हैं, नाग कहते हैं, मतंग कहते हैं, और हाथी को भी द्विज कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, द्विज दांत होने के कारण, है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, ये ध्यान में रखिएगा, द्विरेफ होता है ना। चिकुर एक शब्द आप यहाँ पे देख रहे हैं भाई, इसकी भी चर्चा थोड़ा सा कर लिया जाए क्योंकि चिकुर बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ना। तो चिकुर, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चिकुर बाल को कहते हैं, यानी केस को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 38 है कि निम्न में से केस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए आ गया, केस माने बाल। अब कह रहे हैं कौन सा बाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प कह रहे कुछ नहीं है, विकल्प भी कह रहे कि पश्म नहीं है, विकल्प सी कह रहे शिरो रूह नहीं है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि मेचक नहीं है। तो प्रश्न संख्या 38 का जवाब आप सबको देना है कि कौन सा केस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और आप सबका जवाब भी टहलते हुए आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। कुछ इज राइट आंसर। ये देखिए कुछ माने होता स्तन, ये ध्यान में रखिएगा। अगर इसी के स्थान पे कच होता तो कच माने बाल होता है, कच ध्यान में रखिएगा, कच बाल का होता है,
ये ध्यान में रखिएगा। पश्म होता है, बिल्कुल सही है। सिरो रूह होता है, बिल्कुल सही है। मेचक होता है, ये भी सही है। काकुल होता है, कुंतल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और चिकुर अभी आपने देखा है कि चिकुर पर्यायवाची होती है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब था विकल्प ए सही जवाब, सुंदर तैयारी और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 39 है कि निर्मल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि पवित्र, विकल्प बी कह रहे हैं कि विमल नहीं है, विकल्प सी कह रहे हैं अमल नहीं है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं मल नहीं है। तो कह रहे हैं निर्मल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोचिए समझे विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 39 का जवाब दीजिए कि निर्मल का पर्यायवाची शब्द इनमें कौन सा नहीं है। और आप सबका जवाब जो है काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी मल इज राइट आंसर। मल माने होता है गंदा, गंदी, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। मलिन तो मल होगा, है ना। पवित्र माने साफ, निर्मल माने साफ, विमल माने साफ, अमल आ माने जिसमें मल ना हो, तो अमल है, जिसमें मल नहीं है पवित्र होगा। यही देखिए मल है, ध्यान में रखिएगा, मल माने गंदा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब, और आप सबकी सुंदर तैयारी चल रही है। आप सब बिल्कुल हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। 3:40 से क्लास प्रारंभ होती है। प्रत्येक दिन शाम को आप सबके लिए बिल्कुल ये क्लास रहती है। ढेर सारे भाई बहन मेरे साथ जुड़ के तैयारी करते हैं। तो जो भाई बहन चैनल पर नए हैं, बिल्कुल आप सबसे आग्रह है कि आप सब प्रत्येक दिन 3:40 पर जरूर जुड़ें और अपने व्याकरण की जो तैयारी है जांचिए परखिए, मजबूत करिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 40 है कि स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब कौन सा एक स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प कह रहे हैं कि सुरलोक, देवताओं का लोक, स्वर्ग नहीं है। विकल्प बी कह रहे हैं कि नाक, विकल्प सी कह रहे हैं कि विभावरी, या फिर विकल्प डी द्विलोक। तो प्रश्न संख्या 40 का जवाब आप सबको देना है। एक कह सकते हैं ना कि सुंदर प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और उतना ही सुंदर जवाब आप सबका आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विभावरी इज राइट आंसर, है ना। विभावरी, विभावरी माने होता है रात्रि, ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखना है। विभा, विभावरी, छड़दा, है ना, तो ये रात्रि, सरवरी, रजनी, है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। बात करें सुरलोक, सुर का लोक बिल्कुल स्वर्ग है, नाक है, द्विलोक है, ये स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना, इसे ध्यान में आपको रखना है। चलिए, तो जो आपका जवाब था विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न 41 है कि निम्न में से किस युग में सभी पर्यायवाची शब्द संगत हैं? यह प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस युग में सभी पर्यायवाची शब्द संगत हैं। विकल्प कह रहे कि सरस्वती की पर्यायवाची जो है भारती, शारदा और कामनी होती है, ये संगत है। विकल्प कह रहे कि मृगेंद्र, मृगपति, केसरी और दंती, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे कुरंग, सारंग, मृग और कुंजर, ये संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे कि बैकुंठ, देवलोक, सुरलोक और द्विलोक, ये संगत है। तो कौन इसमें संगत है, यानी कौन से युग में देखेंगे सारे पर्यायवाची शब्द सही हैं, तो उसी का आपको चयन करना है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। बैकुंठ बिल्कुल स्वर्ग, देवलोक स्वर्ग की पर्यायवाची, सुर का लोक स्वर्ग है, और द्विलोक दूसरा लोक जो है स्वर्ग है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है ना। बात करें विकल्प पे तो सरस्वती की पर्यायवाची सरस्वती, भारती, शारदा है, लेकिन कामनी यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। तो कामनी सरस्वती की पर्यायवाची नहीं है, बल्कि किसकी पर्यायवाची है? नारी की पर्यायवाची है, स्त्री की पर्यायवाची है, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो कामनी नारी होती, स्त्री होती है, ध्यान में रखिएगा। मृगेंद्र बलिया सिंह की पर्यायवाची, मृगपति भी सिंह की पर्यायवाची है, केसरी भी है, लेकिन दंती अभी आपने देखा था कि हाथी की, कुंजर की, गेंद की, गज की, मातंग की, ये ध्यान में रखिएगा, हाथी की पर्यायवाची है। ठीक है, विकल्प सी पे जब आप आते हैं तो देखते हैं कुरंग, सारंग, बिल्कुल, है ना, मृग और कुंजर, ये ध्यान में रखिएगा। तो कुरंग बिल्कुल सही है, सारंग भी सही है, मृग भी सही है ना। ये तो तीनों मृग के पर्यायवाची हैं, हिरण के हैं, लेकिन यहीं पे कुंजर जो है ना हाथी का है, ये ध्यान में आप रखिएगा। और बिल्कुल सही जवाब आप सबका जो था विकल्प डी इज राइट आंसर। निश्चित रूप से अगर इसी तरह से आप जो प्रश्नावली होगी खासतौर से पर्यायवाची की, अगर आप उसमें जुड़ते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो पर्यायवाची है, पर्यायवाची कोष आपका पूरा मजबूत हो जाएगा। और अगर आपको विस्तृत रूप से पर्यायवाची को रट्टा लगाना है तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, हिंदी व्याकरण की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन कर लीजिएगा और जाकर देख लीजिएगा कि विस्तृत रूप से सारे टॉपिक को मेरे द्वारा कवर कराया गया है, व्याख्यात्मक रूप से है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 42 है कि सर्प का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है।
यानी कि इनमें एक सर्प का समानार्थी शब्द नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? विकल्प ए कह रहे हैं कि कुरंग नहीं है, विकल्प बी कह रहे हैं कि ब्याल नहीं है, विकल्प सी कह रहे हैं पन्नग नहीं है, या फिर विकल्प डी है अही नहीं है। तो प्रश्न संख्या 42 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर, और उतना ही सुंदर जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, कुरंग इज राइट आंसर। बात करें कुरंग, तो कुरंग हिरण की पर्यायवाची है, और कुरंग हिरण को सारंग कहते हैं, चामड़ी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब था विकल्प ये सही जवाब, सुंदर तैयारी, और आप सब बधाई के पात्र हैं, ये ध्यान में रखिएगा। सर्प की पर्यायवाची ब्याल है, पन्नग है और अही है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 43 है कि खिड़की का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें देखेंगे तो एक खिड़की का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि वातायन, विकल्प बी गवाक्ष, विकल्प सी झरोखा, या फिर विकल्प डी द्वार है। तो प्रश्न संख्या 43 का जवाब आप सबको देना है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। जो द्वार शब्द है ना, बिल्कुल ये खिड़की का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वातायन, गवाक्ष और झरोखा एक खिड़की के पर्यायवाची है। स्टार लगा लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं सारे के सारे प्रश्न बहुत ही संभावित हैं, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, आगे भी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 44 है कि आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी कि कौन सा शब्द है जो कि आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विकल्प ए कह रहे हैं कि पुत्र, विकल्प बी दीर्घजीवी, विकल्प सी कह रहे हैं चिरंजीव, या फिर विकल्प डी शतायु। तो प्रश्न संख्या 44 का जवाब आप सबको देना है, कौन सा एक आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है। आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो सही जवाब सुंदर तैयारी है ना। जो पुत्र है ना, पुत्र की पर्यायवाची सुत है, तनय है, नंदन है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये और आपने देखा कि आयुष्मान, दीर्घजीवी, चिरंजीव और शतायु, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 45 है कि हंस के दो पर्यायवाची शब्द हैं। कह रहे हैं कि इनमें हंस के दो पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? विकल्प कह रहे हैं कि सारंग और कलापी है, विकल्प बी कह रहे हैं कि मराल और चक्रांग है, विकल्प सी कह रहे हैं कि उरग और पतंग है, विकल्प सी डी कह रहे हैं कि ब्याल और अही है। तो प्रश्न संख्या 45 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है कि हंस के दो पर्यायवाची शब्द किस युग में है, किस विकल्प में है, उसी का चयन आपको करना है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। मराल बिल्कुल हंस को कहते हैं, और चक्रांग भी कहते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। बिल्कुल ये हंस के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, बात करें सारंग, यहाँ पे देख रहे हैं हिरण की पर्यायवाची है ना, ये ध्यान में रखिएगा। उरग आप यहाँ पे देख रहे हैं, उर माने छाती के बल जो चलता है उसे उरग कहते हैं, सर्प का है ना। ब्याल और अही भी सर्प के हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 46 है कि निम्न में रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें एक पर्यायवाची शब्द है जो कि रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प कहने की विभावरी, विकल्प बी रजनी, विकल्प सी निशी, या फिर विकल्प डी है समीर। तो प्रश्न संख्या 46 का जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो जो विकल्प डी समीर है, समीर वायु हवा, इधर में रखिएगा, हवा का पर्यायवाची शब्द है ना। विभावरी, रजनी, निशी, ये बिल्कुल रात के पर्यायवाची हैं। तो बिल्कुल विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 47 कि शेषनाग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि फणिस और धरणीधर, ये नहीं है। विकल्प बी फणिस और वसिक नहीं है, विकल्प सी कह रहे हैं उरग और विषधर नहीं है, या फिर विकल्प डी सर्पराज नहीं है। तो कह रहे प्रश्न संख्या 47 का जवाब आप सबको देना है कि निम्न में कौन सा विकल्प शेषनाग का पर्यायवाची के अंतर्गत नहीं है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, उरग और विषधर इज राइट आंसर। बात करें उरग, उर माने छाती के बल से जो चलता है उसे उरग कहते हैं, सर्प, और विष को जो धारण करता है सर्प होता है। तो ये दोनों सर्प के पर्यायवाची हैं, ध्यान में रखिएगा। और बात करें फणिस, फणियों का ईश जो है यानी मालिक है, स्वामी है, वो भैया शेषनाग है। धरणी को धारण जो करते हैं शेषनाग, लक्ष्मण जी के अवतार, है ना। फणी के ईश और वासुकी, ध्यान में रखिएगा, और सर्प के राज। तो बिल्कुल ये देखेंगे ए, बी और डी सही है, लेकिन विकल्प सी में आप देखेंगे यही असंगत है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 48 है कि निम्न में राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि भूपति, विकल्प बी भूपाल,
विकल्प सी कह रहे भूमपति या फिर विकल्प डी भूदेव। तो प्रश्न संख्या 48 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, भूदेव इज राइट आंसर। बात करें भूम का पति, भूम का मालिक, भू का भूपाल, भू का पति, ये सब तो भैया भूपति यानी राजा के पर्यायवाची हैं। विकल्प डी में आप देख रहे हैं भूदेव। अब भूदेव बने भूमि का देव कौन होता है? तो भू का देव जो होता है ना वो ब्राह्मण होता है, ध्यान में रखिएगा, ये ब्राह्मण की पर्यायवाची है। और इसी भूदेव को भूसुर कहते हैं। भूमि का सुर, सुर माने देवता, है ना। इसीलिए देखते होंगे कि ना कि ब्राह्मण अगर कोई छोटा सा बच्चा भी है तो उसको भी लोग प्रणाम करते हैं कि भैया पंडित जी पाल आगे, गुरु जी पाल आगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्राह्मण को देवता मानते हैं। तो भूदेव, भूमि का देव है कौन? ब्राह्मण। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब और सुंदर तैयारी, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 49 है कि लंगूर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विकल्प ए कह रहे हैं कि कपि है, विकल्प बी कह रहे हैं मरकट है, विकल्प सी कह रहे हैं बंदर है या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए। तो निश्चित रूप से सरकारी जवाब विकल्प डी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब सुंदर तैयारी, है ना। तो लंगूर को आप कपि, मरकट, बंदर ये है ना इन नामों से जानते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 50 है कि निम्न में असंगत पर्यायवाची शब्द है। कह रहे हैं कि इनमें कौन एक असंगत पर्यायवाची शब्द है, उसी का चयन आपको करना है। विकल्प कह रहे हैं कि लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची है, लंकेश रावण का पर्यायवाची है, जीवितेश यम का पर्यायवाची है और भूतेश गणेश का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 50 आप सब पड़ गए चक्कर में, जवाब दीजिए और विकल्प आपके सामने है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, भूतेश। भूत, भूतों का इस स्वामी मालिक है जो गणेश नहीं बल्कि शिव हैं, ये ध्यान में रखिएगा। गणेश जी के पापा, फादर, है ना, शिव जी हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब सुंदर तैयारी। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे और आज की यह वीडियो बहुत जल्दी में बिल्कुल आप सबके लिए तैयार की गई है। तो आपको इसकी सूचना आधे घंटे या 15 मिनट या 1 घंटे पहले ही मिली होगी। तो मित्रों इस तरह से जो आपकी क्लास है, क्लास के शेड्यूल को जानने के लिए आप चैनल के जो कम्युनिटी पोस्ट होता है तो कम्युनिटी पोस्ट को आप लोग चेक करते रहें, क्योंकि मेरे द्वारा जो कुछ भी जानकारी होती है, सूचना होती है, क्लासों का शेड्यूल होता है तो उस पर आप सबके लिए पोस्ट किया जाता है। तो आप सबसे आग्रह है कि जो लोग नियमित रूप से हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग कम्युनिटी पोस्ट को चेक कर लिया करो कि कौन सी क्लास कब है या कब आने वाली है। तो बिल्कुल उस पर आपको सूचना मिल जाएगी। तो इस तरह से आप सब अपना प्रेम स्नेह और बिल्कुल विश्वास इसी तरह से बनाए रखें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा आभार, धन्यवाद, बाय बाय।